दोस्तों नारुतो एपिसोड 259 में दिखाया गया। इस एपिसोड में आपको दिखाया गया कि नारुतो और सासुके यहाँ पर लेडी कागुया अपने हाथों से पकड़ के उसके ऊपर ब्लैक जस्ट को काबू करवा के उनको अपने पास के बारे में बता दी, जहाँ पर इंद्रा और अशुरो के रीइंकार्नेशन के बारे में थोड़ा सा स्टोरी बताया जाता है कि अर्थ पे कागुया कैसी आई, उसके बाद में उस बच्चे कैसे हुए और उसके बाद में सब क्या हुआ, ये अब जानेंगे इस एपिसोड। तो लेट्स बिगिन। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 460 पकड़ लीजिए। तो ये एपिसोड है 460। तो 460 में यहाँ पर लेडी कागुया अर्थ पे इन्फिनिट सुकुयोमी करने के बाद में कास्ट करने के बाद में यहाँ पर दो बच्चे होते हैं, इंद्रा और अशुरा। तो यहाँ पर में वो डिवाइनिटी को कैप्चर करती है। कैप्चर करने के बाद में उसके ऊपर ध्यान रखती है, वो अर्थ के ऊपर में रहती है और वहां पर में अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। साथ में यहाँ पर दो बच्चे होते हैं, उन दोनों बच्चों को वो बड़ा करके उनको जुत्सु और चक्रा बाकी सब जो भी चीजें उनको आती है बाय डिफॉल्ट ही उनके साथ में वो ओत्सुजुकी क्लैन के होने की वजह से, ब्लड लाइन के होने की वजह से उनको कोई भी हैंड साइन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए। वो बस अपने मन में वो जो भी चीज उनको सीखना है या जो भी चीज करनी है बस उसको दिमाग में थिंक किया, वैसे ही वो पावर्स एबिलिटी को यूज कर सके विदाउट हैंड साइन यूज किया। तो यहाँ पर मैं डिवाइन ट्री के बारे में उसको यहाँ पर लेडी कागुया को पूछे और पूछने के बाद में उसको पता चलता है कि जो डिवाइन ट्री की वजह से काफी सारे लोगों के रिसोर्सेस, पानी जैसी चीजें, पेड़ पौधे, खाने पीने की चीजें की रिसोर्सेस कम हो रही है और लोग जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर मर रहे हैं। यहाँ पर हामुरा को पता चलता है कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। तो यहाँ पर वो पूछता है लोगों से, तो यहाँ पर लोग जो है आपस में पानी के लिए, रिसोर्सेज के लिए झगड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हामुरा और अशुरा दोनों यहाँ पर में जाते हैं और जाके यहाँ पर चिकने लगे कि आखिर बात है, मैटर क्या है। तो यहाँ पर वो नदी के ऊपर में किसी ने उनको बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टान आ गया है, जहाँ पे नदी का पानी आता है, बह के आता है, वहां से एक बहुत बड़ा चट्टान आ गया। तो उस चट्टान को हटाने के लिए इंद्रा और अशुरा दोनों यहाँ पर जाते हैं। हामुरा और अशुरा, सॉरी हामुरा और क्या नाम था, जो भी नाम है, जिसके पास में बैकुगन थी, वो बंदा हामुरा का भाई। तो यहाँ पर में दोनों जाते हैं और जाने के बाद में उस पत्थर को यहाँ पर हटाते हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर हटा देते हैं। उसके बाद में उसको एक फ्रॉग दिखता है जो कि सेज फ्रॉग होता है, जो कि लेडी कागुया के आने से पहले अर्थ पे था। तो लेडी कागुया जब अर्थ पे आई थी तब उस टाइम पे यहाँ पर में ये जो सेज फ्रॉग था, इस सेज फ्रॉग को पता था कि डिवाइन ट्री क्या है और लेडी कागुया कौन है, कहाँ से है, ये क्या करने आई है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी पावर लेवल क्या है और उसके मकसद क्या है अर्थ पे आने के, यहाँ पर उसको पता था। तो यहाँ पर वो हामुरा और अशुरा, जो भी वो नाम है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा 19-20 तो माफ कर देना। तो यहाँ पर हामुरा को समझाता है और उसके साथ में जो दूसरा बंदा होता है उसको भी समझाता है कि तुम्हारी मदर जो है यहाँ पर में एविल नेचर के साथ आई है और वो यहाँ पर में डिवाइन ट्री को ग्रो कर रही है और डिवाइन ट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। उस डिवाइन ट्री की वजह से काफी सारे लोगों का रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और काफी सारे लोगों की जान जा रही है। तो तुम्हें जो है इन्वेस्टिगेशन करना होगा अपने मॉम के बारे में और डिवाइन ट्री के बारे में पता लगाना होगा और उस डिवाइन ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो यहाँ की प्रॉब्लम जो है तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो दोनों को समझा रही थी, फ्रॉग, सेज फ्रॉग, और लेडी कागुया के बारे में उसको थोड़ा बहुत बताता है। तो दोनों भड़क रहे होते हैं अपने माँ के बारे में ऐसा सब सुन के। तो यहाँ पर वो थोड़ा हैरान भी हो रहे होते हैं। तो वहाँ से एक भालू आता है, भालू को यहाँ पर डरा के ये लोग भगा देते हैं। उसके बाद में ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वहां जाते हैं। तो ये उनको बताता है कि डिवाइन ट्री के बारे में क्या क्या चीजें हैं और इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर वो जाते हैं लेडी कागुया के पास में और लेडी कागुया के पास में जाके पूछते हैं ये डिवाइन ट्री का क्या चक्कर है और डिवाइन ट्री आखिर करता क्या है। तो ये वो पता लगाने यहाँ पर जाते हैं कागुया पास। कागुया उनको कुछ बताती नहीं है। यहाँ पर वो खुद से पता लगने की कोशिश करता है और जिसके पास में बैकुगन था वो अपने बैकुगन का इस्तेमाल करके डिवाइन ट्री के नीचे क्या हो रहा है, वो चक्रा कंज्यूम करके आखिर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर वो पता लगाता है। तो पता करने के बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ पर कई सारी डेड बॉडी है जिसके ऊपर में यह डिवाइन ट्री ने कंज्यूम करके रखा है और डिवाइन ट्री इनसे सारा का सारा धीरे धीरे करके नीचे चक्रा कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो देखे नीचे आके डिवाइन ट्री के नीचे जब गड्ढा खोदते नीचे आते हैं, उनको पता चलता है कि इसके अंदर में काफी सारे लोग जो है, जो कि हामुरा की गर्लफ्रेंड होती है, हामुरा की लव इंटरेस्ट होती है, जो कि गांव छोड़ के किसी दूर जगह पे जाती है टाइम पे, समय पे। यहाँ पर वो डिवाइन ट्री के अंदर में कैप्चर हो जाती है और कैप्चर होकर उसके अंदर में यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी होती है। यहाँ पर जैसे उसको वो देखा है उसके अंदर में शारिंगन जो है, शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर शारिंगन की पावर्स एबिलिटी आ जाती है हामुरा के अंदर। और हामुरा यहाँ पर आने के बाद में वो सेज फ्रॉग को जाके मिलता है और उसको ये सारी बातें बताता है। तो यहाँ पर सेज फ्रॉग उसको सेज जुत्सु सिखाते हैं, क्योंकि कागुया एक ओत्सुजुकी है और ओत्सुजुकी की वीकनेस होती है सेज फॉर्म, सेज जुत्सु। उसको जुत्सु वो सिखाते हैं, सेज मोड सिखाते हैं और सेज मोड सिखा के उसको ट्रेनिंग देता है और कई सालों तक यहाँ पर दोनों ट्रेनिंग करते हैं चुपके से, लेडी कागुया से नजर से बचा के अपने आप को पूरा यहाँ पर में वो ट्रेनिंग करते हैं सेज जुत्सु की। और उसके बाद में सेज जुत्सु की ट्रेनिंग करके कागुया के बारे में पास यहाँ पर कैसी आई थी, बैटल वॉर हुई, उसके वजह से उसने चक्रा फ्रूट कंज्यूम किया, कंज्यूम करके उसने टेंटल को समन किया और डिवाइन ट्री को कन्वर्ट करके वो टेंटल बनाने वाली होती है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से अर्थ पे कब्जा करके रखती है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करती है या मैनिपुलेट करती है, जो भी करती है वो यहाँ पर उसको पता चलता है। तो इंद्रा और अशुरा ये जो दो उसके बेटे होते हैं हामुरा के, तो हामुरा का और हामुरा के साथ में जो भाई होता है उसका, उन दोनों को यहाँ पर में इनके सारे इंटेंशन पता चल जाते हैं और यहाँ पर में वो धीरे धीरे करके अपना यहाँ पर तरीके से वर्ल्ड के अंदर में थोड़ा थोड़ा तो करके धीरे धीरे चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हामुरा सेज जुत्सु सीखा है, सेज आर्ट सीखा है, वो जो भी चीज है वो सीखा है, वो ट्रेनिंग करता है कई सालों तक और सालों को ट्रेनिंग करने के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करके ये लोग धीरे धीरे चीजें फिगर आउट कर रहे थे। तो लेडी कागुया को एक दिन शक हो जाता है इन पे, ये लोग जाते कहाँ हैं, तो वो पीछा करती है और यहाँ पर में जो बैकुगन वाला जो बंदा होता है हामुरा का भाई, उसको यहाँ पर लेडी कागुया कंट्रोल कर लेती है और कंट्रोल करके उसको माइंड कंट्रोल से अपना मंगीगु शारिंगन या जो बीच में हेड 4 के बीच में जो उसका रेनेगन होता है, जिसके अंदर में मंगीगु शारिंगन की एबिलिटी होती है या जो भी चीज है वो है, तोमोई
वही वाली रेनेगन। तो वो रेनेगन का इस्तेमाल करके यहाँ पर वो जो भी उसका नाम है बैकुगन वाला बंदे का, उसको कंट्रोल कर लेती है और कंट्रोल करके यहाँ पर हमोरा के ऊपर अटैक करने के लिए भेजती है। तो यहाँ पर सेज आर्ट्स जब ये सीख रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो ट्रेनिंग करने के बाद में उसके लिए पास में एक सेज आता है, सेज फ्रॉग मैसेंजर फ्रॉग बोलते हैं उसको। तो वो मैसेज लेके आता है सेज फ्रॉग के पास में, और सेज फ्रॉग उसके मैसेज को सुनते हैं और हमोरा को बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा जो भाई है उसको लेडी कागुया ने कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर वो तबाही कर रहा है, तो उसको तुम्हें जाके रोकना होगा और तुम्हारी मदर को सील करना होगा। तो यहाँ पर उसको एक सेज टैग देते हैं जिसकी वजह से मरे हुए लोगों को या जख्मी लोगों को ठीक कर सके। तो वो टैग लेता है उस फ्रॉग के पास से और यहाँ पर अपने भाई के पास में जाता है और लेडी कागुया के पास में जाता है, ये सब रोकने के लिए। और डिवाइनिटी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि अर्थ के ऊपर में जो चक्रा और लाइफ फोर्स जो खींच रहा है, उसको रोकने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर वो लेडी कागुया उसके भड़क जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर वो उसके बारे में बताती है कि और भी कई सारे ओत्सुज़ुकी अर्थ पे आएंगे डिवाइनिटी को कंज्यूम करने के लिए, और हमें यहाँ पर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बाकी सभी लोगों को कन्वर्ट करके वाइजुत्सु बनाने होंगे, एक आर्मी खड़ी करनी होगी ताकि हम आने वाले समय के लिए उन ओत्सुज़ुकी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो लेडी कागुया उसको हमोरा को सारी चीजें बता रही होती है कि वो ओत्सुज़ुकी बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो यहाँ पर में अर्थ के ऊपर में डिवाइनिटी को जो चक्रा फ्रूट है उसको कंज्यूम करने के लिए आने वाले हैं या आएंगे समय में। तो यहाँ पर उसके बारे में वो हमोरा को बताती है, और हमोरा को बताते बताते वो पास के कुछ एपिसोड भी बता दिए जिस वजह से उसने वॉर में अपने कुछ पसंदीदा लोगों को खो दिया जो कि उसकी सेवा करते थे टाइम पे। अर्थ पे के लोग जो लोग वो सेवा करते थे तो वॉर में मारे गए थे। तो यहाँ पर वर्ल्ड में पीस लाने के लिए उसने ये रास्ता चुना और उसको सभी को इन्फिनिट गेंजुत्सु के अंदर में, डिवाइनिटी के अंदर में बांध के रख दिया। इस तरीके से वो हमोरा को सब सारी चीजें बताती है। तो हमोरा को जब ये पता चलता है कि यहाँ पर कागुया ने काफी सारे लोगों को डिवाइनिटी से बांध के रखा हुआ है और डिवाइनिटी के नीचे काफी सारे लोगों को कैद करके यहाँ पर मारने की और उनको वाइजुत्सु में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर उसका भाई को जैसे वो उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करता है तो उसके हमोरा के भाई को उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर फोर्स करती है, यानी उसके माइंड कंट्रोल कर लेती है। तो उसके ऊपर वो उसको फोर्स करती है कि अटैक कर जाके हमोरा के ऊपर। तो हमोरा यहाँ पर उसके अटैक से जॉच कर रहा होता है, उसके जो ताइजुत्सु है ताइजुत्सु से अटैक के बच करके काफी सारा उसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करके यहाँ पर वो सेज फ्रॉग भी दूर से देख रहा होता है कि हमोरा के ऊपर और उसके भाई के बीच में अटैक फाइट हो रही है। तो यहाँ पर में हमोरा अपना यहाँ पर हाथ में चिदुरी जैसा अटैक एक जुत्सु परफॉर्म करता है सेज जुत्सु का इस्तेमाल करके, और वहां पर वो चिदुरी बनाता है। चिदुरी बना के यहाँ पर उसके अंदर में आर पार कर देता है अपने भाई के बॉडी के अंदर, और उसके पास में शारिंगन से कन्वर्ट होके उसकी आंखें रेनेगन में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर उसको मिल जाती है सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स, और उसके हेड पे यहाँ पर एक रेनेगन और एक शारिंगन की तरह एक लाल कलर का यहाँ पर एक हेड पे एक अजीब तरीके के पावर्स मिल जाती है, और वहां पर वो उसको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की पावर मिल जाती है। तो यहाँ पर में वो उसको टैग लगाता है जो कि उसको सेज फ्रॉग ने दिया था, वो हीलिंग वाला टैग उसके माथे पे लगाता है और माथे पे लगा के उसको ठीक कर देता है। तो यहाँ पर वो जिंदा हो जाता है। जो भी उसकी चीज उसके छाती में जो आर पार किया था चिदोरी अटैक हमोरा ने, वो हमोरा का चिदोरी अटैक पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है, हील हो जाता है। वहां पर वो हील होकर वापस उठ खड़ा होता है और लेडी कागुया यहाँ पर उसको खड़े होकर देख रही होती है कि इसने इसको मारा था अभी और ये ठीक भी हो गया, और हमोरा यहाँ पर कौन सी चीज सीख रहा है, यहाँ पर वो हैरान होती है। तो दोनों उठ खड़े होते हैं और कागुया को सील करने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमोरा के पास में सेज ऑफ सिक्स पाथ की धीरे धीरे करके पावर्स एक्टिवेट हो गई है और इसके पास में रेनेगन भी आ चुका है, जिस वजह से यहाँ पर लेडी कागुया को रोकने के लिए दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तो लेडी कागुया यहाँ पर उस डिवाइन ट्री को ऊपर उठाती है और उस डिवाइन ट्री को ऊपर उठा के टेन टेल का फॉर्म कन्वर्ट करवाती है, और वो डिवाइन ट्री पूरी तरीके से टेन टेल में कन्वर्ट हो जाता है गेडो स्टैचू में, और गेडो स्टैचू में कन्वर्ट होकर पूरे अर्थ का वो एटमोस्फेयर का चक्रा यहाँ पर कंज्यूम करने लगी है। और इसके आगे का एपिसोड मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।